गुड मॉर्निंग क्लास। आज क्लास 9th में चैप्टर नंबर 1 इसके पहले हमने कुछ बताया था कि परमाणु क्रमांक, तत्व, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, ये सब कुछ बता दिया था। तो उस चैप्टर नंबर 1 में स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है द्रव्य, प्रकृति एवं व्यवहार। अब देखेंगे द्रव्य क्या होता है। तो उसमें बताएंगे कि विश्व का वह अपव्यय जो स्थान घेरता है तथा उसका कुछ द्रव्यमान होता है एवं उसमें जो है कुछ गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है, वो क्या कहलाता है? द्रव्य कहलाता है। जैसे पानी हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब क्या है? इसके द्रव्य की कुछ उदाहरण हैं। सोना हो गया, स्टील हो गया, कांच हो गया, ये सब क्या है? द्रव्य हैं। अब देखेंगे द्रव्य की अवस्थाएं। द्रव्य की अवस्थाएं, तो जो द्रव्य है, द्रव्य की निम्नलिखित 3 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 ठोस, ठोस अवस्था। नंबर 2 द्रव और नंबर 3 गैस। क्या बताया गया कि द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब बात करते हैं ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है और गैस क्या होती है। तो सबसे पहले ठोस में बताएंगे कि द्रव्य की वह भौतिक अवस्था जिसमें आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ठोस कहलाता है। द्रव्य की वह भौतिक अवस्था, ठोस में क्या बताएंगे कि द्रव्य की वह भौतिक अवस्था जिसमें आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ठोस कहलाते हैं। आगे बताएंगे ठोस में कि ठोस के अणुओं के बीच में जो अंतराकणीय जो बल होता है, जो इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जो द्रव्य के जो ठोस के जो अणु होते हैं, इनके बीच जो लगने वाला जो इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है वो बहुत ही ज्यादा प्रबल होता है। तो ठोस में क्या बताएंगे, एक बार फिर से सुन लेंगे कि द्रव्य की वह भौतिक अवस्था जिसमें उसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ठोस कहलाते हैं। एवं ठोस के अणुओं के बीच में लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है वो बहुत ही ज्यादा प्रबल होता है। एग्जाम्पल में बता देंगे, जैसे लोहा हो गया, पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब क्या है? बर्फ हो गया, ये सब ठोस के एग्जाम्पल है। बर्फ हो गया, ये सब क्या है? एक ठोस के एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं द्रव की। द्रव क्या होता है? तो द्रव्य की वह भौतिक अवस्था जिसमें आयतन तो निश्चित होता है परंतु उसका आकार निश्चित नहीं होता है, द्रव्य कहलाता है। क्या बताएंगे कि द्रव्य की वह भौतिक अवस्था जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु उसका आकार निश्चित नहीं रहता है, वो क्या कहलाता है? द्रव कहलाता है। जैसे द्रव में एग्जाम्पल दे देंगे, जैसे जल हो गया, केरोसिन हो गया, ये सब क्या है जो है, या तेल हो गया, ये सब जो है द्रव के कुछ एग्जाम्पल हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं द्रव के। उसके बाद बात करते हैं गैस की। हर नंबर पे द्रव्य की तीसरी जो भौतिक अवस्था है वो क्या है? गैस है। तो इसमें क्या बताएंगे कि द्रव्य की वह भौतिक अवस्था जिसमें आयतन और आकार दोनों निश्चित नहीं होते हैं, गैस कहलाती है। क्या बताएंगे? द्रव्य की वह भौतिक अवस्था जिसमें आयतन एवं आकार दोनों निश्चित नहीं होते हैं, गैस कहलाते हैं। आगे बताएंगे कि गैस के अणु जो है बहुत दूर दूर होते हैं। गैस के जो अणु होते हैं, जो इनके अवयवी कण होते हैं, अर्थात परमाणु अणु या आयन होते हैं, वो क्या होते हैं? बहुत ही ज्यादा दूर दूर होते हैं। इनके अवयवी अणुओं के दूर दूर होने के कारण इनके बीच लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो बहुत ही ज्यादा कम, अर्थात ना के बराबर होता है। तो ये क्या हो गया? गैस हो गया। तो अभी तक हमने बताया कि द्रव्य क्या होता है, द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं और जो 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस, उन्हीं के बारे में ये बताया गया कि ठोस, द्रव और गैस क्या होता है।
अब अगर ऐसे ही अंतर लिखने के लिए आता है कि ठोस द्रव गैस में अंतर लिखिए, तो आप ऐसे ही बता सकते हैं कि ठोस में इनका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। पहला अंतर बता देंगे। द्रव में क्या बताएंगे, इनका आयतन निश्चित होता है परंतु इनका आकार निश्चित नहीं होता है। और गैस में क्या बताएंगे, इनका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित नहीं होता है। ये पहला डिफरेंस हो गया ठोस और द्रव और गैस में। और दूसरा अंतर में क्या बताएंगे, सबसे पहले बात करेंगे ठोस की। तो ठोस में बताएंगे दूसरा अंतर में कि इनका घनत्व तो अधिक होता है, और द्रव में क्या बताएंगे, इनका घनत्व ठोसों की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। और गैस में क्या बताएंगे कि इनका घनत्व सबसे कम होता है, अर्थात बहुत कम होता है। थर्ड नंबर पॉइंट में डिफरेंस में बताएंगे ठोस में कि इनका ये गर्म करने पर फैलते हैं। ठोस में क्या बताएंगे, ये गर्म करने पर क्या होते हैं, फैलते हैं। और द्रव में क्या बताएंगे, ये गर्म करने पर ठोस से अधिक फैलते हैं, मतलब ठोसों की अपेक्षा ये जो द्रव होते हैं वो गर्म करने पर और ज़्यादा फैलते हैं। और थर्ड नंबर पे गैस में बताएंगे कि ये गर्म करने पर बहुत तेजी से फैलते हैं। इसके बाद में 4 नंबर पॉइंट में बताएंगे ठोस में कि इनका जो गलनांक होता है वो बहुत ही, मतलब इनका जो गलनांक है ठोस का, इनका जो ये निश्चित होता है, एक डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होता है। उसी का ये क्या होता है, इनका गलते हैं, अर्थात इनका जो गलनांक होता है वो निश्चित होता है। और द्रव में क्या बताएंगे कि इनका जो गलनांक है वो निश्चित होता है। और गैस में बताएंगे कि इनका कांतिक ताप निश्चित होता है। ये हो गए ठोस, द्रव और गैस में अंतर। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में।